Welcome to Classic Academy. Today we will dive into Worksheet 5 and discover how simple numbers and letters can work together to solve amazing problems, whether it is adding monomials or mastering the column and horizontal methods. You will see how easy and fun algebra can be. So grab your notebooks, bring your brightest ideas, and let's make maths an adventure. So let's get started. Worksheet 5, question number 1. First question is add the following monomial. In the first part हमें 3 terms given है 3x, 5x and 2x. पहले हम इसे सम फॉर्म में लिख लेते हैं एडिशन साइंस के साथ जैसे कि 3x plus 5x plus 2x. Now as we can see कि सारी हमारे like terms है क्योंकि एक तो इनमें सेम वेरिएबल आ रहा है that is x and वेरिएबल का पावर भी सेम है that is 1. So ये हमारे हो गए like terms. अब हमें लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है तो 3 + 5 हो गया हमारा 8 एंड 8 + 2 हो गया हमारा 10 और साथ में हम वेरिएबल पुट कर देंगे जो कि हमारा था x। तो हमारा आंसर हो गया 10x। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5a a एंड -7a। तो सबसे पहले इसको हम सम फॉर्म में लिख देते हैं 5a + a प्लस ब्रैकेट में -7a। अब ये प्लस माइनस जो साइन है ये कंबाइन होके हमारा हो जाएगा माइनस। तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा 5a + a -7a। 5 + 1 हो गया हमारा 6। ये भी हमारे लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को ऐड करके हमारा बना 6a। 6a - 7a अगेन ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं तो हमें दोनों का साइन डिफरेंट गिवन है तो हम पहले इन दोनों को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 7 में से 6 गए तो हमारे पास बचा 1। अब जब हमारा 1 कोफिशिएंट होता है तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ वेरिएबल पुट करते हैं और उसके साथ बट अंडरस्टूड होता है कि कोफिशिएंट है हमारा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा -a क्योंकि 7 हमारा ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन और यू कैन ऑल्सो राइट -1a। वही हमारा नेक्स्ट पार्ट है। पहले हम इसको सम की फॉर्म में लिख लेते हैं 2abc प्लस -abc प्लस 5abc। ये प्लस माइनस हमारा कंबाइन होके हो जाएगा माइनस तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2abc -abc प्लस 5abc। अब 2 - 1 हो गया हमारा 1 तो हमारे पास यहाँ बचेगा abc और हमने इसमें क्या ऐड करना है 5abc। ये सारे हमारे लाइक टर्म्स हैं तो 5 + 1 हो गया हमारा 6abc। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 6abc। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको भी पहले हम सम की फॉर्म में लिख लेते हैं -2xy + 7xy + 15xy + -10xy + xy एंड +-xy। अब हम साइन को चेंज कर लेते हैं। प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस तो यहाँ आ जाएगा हमारा -10xy एंड प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा -xy। तो -2 + 7 के अंदर साइन हमारे डिफरेंट है तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 7 में से 2 गए हमारे पास बचा 5 लेकिन क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए +5। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5xy। 5xy में हम ऐड करेंगे 15xy और -10xy। अच्छा अब ये दोनों xy जो हैं ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो ये कैंसल आउट होके हमारे हो जाएंगे 0। अब 5 + 15 हो गया हमारा 20xy और इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 10xy। तो 20 - 10 हो गया हमारा 10। हमारा फाइनल आंसर हो गया 10xy। इन द नेक्स्ट पार्ट एज वी कैन सी कि कुछ हमारे ए वाले टर्म्स हैं और कुछ हमारे बी वाले टर्म्स हैं। अब ए एंड बी हमारे अनलाइक वाले टर्म्स हो जाएंगे क्योंकि वेरिएबल ही हमारा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट में ग्रुप कर लेंगे ए वाले टर्म्स को दैट इज 3a + -a + -5a और इस ब्रैकेट को हम ऐड कर देंगे दूसरे ब्रैकेट से जिसमें हमारे होंगे सारे बी वाले टर्म्स दैट इज 4b + -2b + 10b। नाउ हम पहले ए वाला ब्रैकेट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस साइन कंबाइन होके हो जाएगा हमारा माइनस और इस साइड भी प्लस माइनस साइन होके हमारा हो जाएगा माइनस। ए वाला ब्रैकेट अब हमारा हो गया 3a - 6a - 5a। अब हमने इस ब्रैकेट को प्लस करना है बी वाले ब्रैकेट से। अब यहाँ पे हमारे प्लस माइनस साइन कंबाइन होके हो जाएगा माइनस। 4b - 2b + 10b हमारा बी वाली साइड में बन जाएगा। अब जब हम ए वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे
तो इसके अंदर 6 और 5 दोनों नेगेटिव हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 + 5 हो गया हमारा 11, और क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए ये हो गया हमारा -11। और दूसरी साइड में 4b में से अगर हम 2b माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2b। इस साइड हमारा अब रह गया 3a - 11a। 11 एंड 3 के साइंस जो है वो डिफरेंट है। 11 - 3 हो गया हमारा 8, और क्योंकि हमारा 11 ग्रेटर है इसलिए साइन आएगा माइनस का, -8। अब हमारा a वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है -8a में। अब हम इसको क्या कर रहे थे, हम इसको ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा एडिशन का साइन आ जाएगा, और अब हम b वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे। तो 2p + 10b हो गया हमारा 12b। हमारा फाइनल आंसर हो गया -8a + 12b। अब हम देखें हमारे जो नेक्स्ट वाले पार्ट है उसके अंदर हमें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक हमें दिया हुआ है a का, एक हमें दिया हुआ है b का, और एक हमें दिया हुआ है c का। तो सबसे पहले हम a वालों को कंबाइन कर लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। एक ब्रैकेट के अंदर हमारा आ गया a + 6a। अब हम इस ब्रैकेट में ऐड करेंगे अपने b वाले टर्म्स, दैट इज -2b। b वाला सिर्फ एक ही टर्म है। और फिर इस ब्रैकेट में हम ऐड करेंगे हमारे c वाले टर्म्स, दैट इज 5c + -2c। अब सबसे पहले हम जो है साइंस को कंबाइन कर लेते हैं। प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो यहाँ पे हमारा जो साइन बचेगा हो जाएगा -2b का, और प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो सी वाले ब्रैकेट में हमारा साइन हो जाएगा माइनस का। 6 + 1 हो गया हमारा 7, सो ए वाला ब्रैकेट खुल के हो जाएगा 7a। इसके बाद हमारा साइन था माइनस का, और उसके बाद था हमारा 2b, तो हो जाएगा 7a - 2b। 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और हम यहाँ पे हमने क्या साइन लगाया हुआ है, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +3c। अब a b c जो है हमारे अनलाइक टर्म्स है, तो हम 7a - 2b + 3c को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइंड द सम यूजिंग कॉलम मेथड। सो जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है सबसे पहले हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज 7a + 2b। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको हमने उसके लाइक टर्म, जो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन है उसका लाइक टर्म है, उसके नीचे पुट करना है। जैसे कि 3a जो है वो a वाले कॉलम में अपने साइन के साथ पुट होएगा, दैट इज 7a के नीचे ये आ जाएगा हमारा +3a। और जो 4b है वो हमारे b वाले कॉलम में जाएगा अपने साइन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +4b। 7 और 3 का साइन सेम है, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे हमारे 10a, एंड 2 और 4 का भी साइन सेम है, तो ये ऐड होके हमारे हो जाएंगे +6b। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे एज इट इज 2x² - y², और सेकेंड एक्सप्रेशन को उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में पुट कर लेंगे। 3x² हमारा 2x² के नीचे आ जाएगा अपने साइन के साथ, दैट इज +3x², और 5y², y² वाले कॉलम में जाएगा अपने साइन के साथ, दैट इज +5y²। अब इन दोनों का साइन सेम है, तो 3 + 2 हो गया हमारा 5, तो ये हो गया हमारा 5x²। लेकिन y वाले कॉलम में दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे माइनस। तो 5 में से 1 गया हमारे पास बचा 4, लेकिन क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए फाइनल आंसर में जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, और ये हो जाएगा हमारा +4y²। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5x² + 4y²। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हमने एज इट इज अरेंज करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन -4x - 5y, सेकेंड एक्सप्रेशन जो 3x है वो 4x के नीचे आ जाएगा विद इट साइन जो कि पॉजिटिव का है, और -8y 5y के नीचे आएगा विद इट साइन जो कि -8y का है। प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, 4 - 3 हो गया 1, एंड क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए यहाँ पे आएगा -x, एंड इन दोनों का साइन है नेगेटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड। 8 + 5 हो गया हमारा 13। अब जो कि दोनों का साइन जो है वो सेम है इसलिए हो जाएगा -13y। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -x - 13y। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिए गए हैं 3 एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज पुट कर लेंगे, दैट इज 4x + 3y + 5xy। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे अरेंज करेंगे कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आए। जैसे कि 2x वाला 4x के नीचे आ जाएगा विद इट साइन जो कि पॉजिटिव है। जो +10y है वो y वाले टर्म के नीचे आ जाएगा विद इट साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा +10y। और जो -2xy है वो xy वाले टर्म के नीचे आएगा विद इट साइन -2xy।
और जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसको भी हम ऐसे अरेंज करेंगे। जो -3x है वो हमारा x वाले कॉलम में जाएगा विद इट साइन -3x, और जो -3y है वो y वाले कॉलम में जाएगा विद इट साइन -3y। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन में कोई xy वाला टर्म नहीं है तो उसको हम 0 ले लेंगे। अब हम इंटीजर्स यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों के साइन हमारे हैं सेम तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड। 4 + 2 हो गया हमारा 6, और 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3। क्योंकि 6 हमारा 3 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 3x आएगा। नाउ इन दिस केस 3 हमारा पॉजिटिव है और एक 3 हमारा नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और हमारे पास बचेगा +10y। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +10y। 5 और 2 में से दोनों का साइन जो है वो डिफरेंट है, तो 5 - 2 हो गया हमारा 3, और क्योंकि आपका 5 ग्रेटर है उसका साइन पॉजिटिव है तो फाइनल आंसर में आ रहा आएगा +3xy। हमारा फाइनल आंसर हो गया 3x + 10y + 3xy। ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे -2a + 3b। सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर हम वैसे ही अरेंज करेंगे। 5a ए वाले कॉलम के नीचे आ जाएगा विद इट साइन 5a, 2b बी वाले कॉलम के नीचे आ जाएगा विद इट साइन +2b, और -c क्योंकि अभी हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में सिर्फ a और b दिया हुआ है इसलिए हम -c को एक थर्ड कॉलम में पुट करेंगे, क्योंकि वो ए और बी का लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम ऐसे पुट करेंगे -c, और ऊपर वाले टर्म को फिल करने के लिए हम यहाँ पे 0 प्लेस कर लेंगे। जो हमारा थर्ड वाला एक्सप्रेशन है उसके लिए हम वैसी प्लेसमेंट करेंगे -a -b एंड -c। तो इंटीजर्स लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब -2 एंड -1 ये दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो ये हमारा हो जाएगा -3 एंड -3 + 5 दोनों का साइन डिफरेंट हो गया। 5 - 3 हो गया हमारा 2, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव 2a यहाँ पे हमारा बन जाएगा। 3 + 2 हो गया हमारा 5 एंड 5 - 1 हो गया हमारा 4, क्योंकि 5 बड़ा था इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव 4b। अब c और c ये दोनों का साइन नेगेटिव है तो ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे। सो 1 + 1 हो गया हमारा 2, और क्योंकि दोनों नेगेटिव थे इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा -2c। हमारा फाइनल आंसर हो गया 2a + 4b - 2c। सो लास्ट पार्ट में भी हमें वैसे करना है। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लेंगे 3x² + 4y²। सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर जो -x² है इसको हम x वाले कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 3x² के नीचे उसके साइन के साथ -x²। और जो हमारा 2y² है उसको हम y² वाले कॉलम में लिखेंगे उसके साइन के साथ, दैट इज +2y²। और जो 2xy है उसको हम अलग से लिखेंगे क्योंकि ये x और y का लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इसके लिए हम एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे और उसको लिख लेंगे +2xy। और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इसको हम फिल कर लेंगे विद 0। तो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम x² को वही x² के नीचे लिखेंगे और 2y को 2y² के नीचे लिखेंगे। तो अब हमने यहाँ देखा कि -1 और +1 ये हो जाएंगे हमारे कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3x²। अब इन सबका साइन सेम है तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। 4 + 2 हो गया 6, 6 + 2 हो गया हमारा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8y²। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ +2xy बचा है और बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं हमारे हैं 0, इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा +2xy। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3x² + 8y² + 2xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, दैट इज 7x + 3y। इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे दूसरे ब्रैकेट के अंदर जिसके अंदर होगा हमारा दूसरा एक्सप्रेशन, दैट इज -4x - 2y। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7x + 3y - 4x - 2y। अब हम लाइक टर्म्स को कर लेंगे कंबाइन, तो 7x - 4x हम एक ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, फिर उस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ जिसमें हम दूसरा लाइक टर्म का पेयर डालेंगे, दैट इज 3y - 2y। 7 - 4 हो गया हमारा 3, और क्योंकि 7 बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा 3x। दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन था प्लस का तो यहाँ हम पुट कर देंगे प्लस का साइन। 3 - 2 हो गया हमारा y, तो यहाँ पे हमारा बचेगा y। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया
3x प्लस वाई। तो सिमिलर हमें सेकेंड पार्ट में करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम एक ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, दैट इज 3a माइनस 2b प्लस c प्लस 3। इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फिर इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे अपने दूसरे ब्रैकेट के साथ, a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 4। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 3a माइनस 2b प्लस c प्लस 3 प्लस a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 4। अब हम लाइक टर्म्स को एक एक ब्रैकेट में डालते जाएंगे, तो 3a प्लस a ये हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे दूसरे ब्रैकेट में जिसमें हम b वाले टर्म्स पुट करेंगे, दैट इज माइनस b प्लस माइनस 2b प्लस 3b। इस वाले ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे अपने c वाले ब्रैकेट के साथ, दैट इज c माइनस 2c। और इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे अपने कांस्टेंट टर्म के साथ, दैट इज 3 माइनस 4। 3 प्लस 1 हो गया हमारा 4, तो a वाला सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 4a। तो यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट है, तो 3 माइनस 2 हो गया 1, एंड क्योंकि 3 बड़ा है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस b। अब यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 2 माइनस 1 हो गया हमारा 1, लेकिन क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा माइनस c। सिमिलरली 4 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, लेकिन 4 बड़ा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा माइनस 1। ये प्लस माइनस कंबाइन होके बन जाएगा माइनस, तो हमारा सिंप्लीफाई होके हो जाएगा माइनस c, प्लस माइनस कंबाइन होके हो जाएगा माइनस, और सिंप्लीफाई होके हो जाएगा हमारा माइनस 1। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4a प्लस b माइनस c माइनस 1। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सेम हमें उसके अंदर करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में हम अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को पुट कर देंगे, और इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जिसको हम पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लाइक टर्म्स को एक एक ब्रैकेट में पुट करते रहेंगे, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे ab वाले टर्म के साथ, दैट इज 2ab माइनस 2ab। फिर इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे b स्क्वायर वाले टर्म के साथ, दैट इज b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया हमारा 2a स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab हो जाएगा हमारा 0, एंड b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया हमारा 2b स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सिमिलरली इसके अंदर भी पहले हमें सारे एक्सप्रेशंस को एक एक ब्रैकेट में पुट करना है और उनके बीच में एडिशन का साइन लगाना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को कर लेंगे ओपन, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, तो हो जाएगा हमारा xy प्लस 3xy इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में माइनस yz प्लस 2yz प्लस 3yz, एंड इन द लास्ट ब्रैकेट 2 माइनस 7 प्लस 3। अब 3 प्लस 1 हो गया हमारा 4, एंड 4 प्लस 1 हो गया हमारा 5, तो ये वाला सिंप्लीफाई होके हमारा हो जाएगा 5xy। अब 3 प्लस 2 हो गया हमारा 5, एंड 5 माइनस 1 हो गया हमारा 4z, क्योंकि 5 बड़ा था इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 4z। अब 3 प्लस 2 हो गया हमारा 5, एंड माइनस 7 प्लस 5 हो जाएगा हमारा माइनस 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5xy प्लस 4yz माइनस 2। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेम प्रोसीजर हमें इसमें करना है। पहले हमने सारे एक्सप्रेशंस को एक एक ब्रैकेट में पुट कर लिया, फिर इन द नेक्स्ट स्टेप हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर्स वाले कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इनसाइड वन ब्रैकेट प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन द अदर ब्रैकेट, एंड प्लस 3xy वाला एक ही टर्म है तो यहाँ पे माइनस 3xy आ जाएगा, एंड प्लस हमारे दो कांस्टेंट टर्म 3 प्लस 5। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। ये सबका साइन सेम है, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7y स्क्वायर। प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3xy, एंड 3 प्लस 5 हो गया हमारा 8, तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस 8। अब हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 3xy
plus 8. सिमिलरली इस वाले पार्ट में भी हम अपने सारे एक्सप्रेशंस को पहले ब्रैकेट में पुट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, फिर इसको हम ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा सेकंड ब्रैकेट ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन, और फिर इसको ऐड करेंगे हम थर्ड ब्रैकेट ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमने अपने ब्रैकेट को कर लेना है ओपन, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पी क्यू वाले टर्म्स लिए मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 3pq माइनस पी क्यू एंड प्लस 4pq। फिर इस ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ जिसमें सारे क्यू आर वाले टर्म है, -4qr प्लस 2qr प्लस 2qr। फिर इस वाले ब्रैकेट को हम ऐड करेंगे अपने पी आर वाले ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2pr प्लस pr एंड माइनस 3pr। और 4 प्लस 3 हो गया हमारा 7 एंड 7 माइनस 1 हो गया 6। तो पहला वाला ब्रैकेट हमारा सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 6pq। अब 2 प्लस 2 हो गया हमारा 4, लेकिन 4 माइनस 4 हो गया हमारा 0, तो ये ब्रैकेट हो गया हमारा कैंसिल। सिमिलरली 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3 एंड 3 माइनस 3 हो गया हमारा 0। तो मतलब कि ये दोनों ब्रैकेट सिंप्लीफाई होके हमारे हो गए 0। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा 6pq। So here are some practice questions for you all. Why don't you solve these questions and get your concepts clear on this worksheet? Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on worksheet 6 of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.